Hello bachon, let's read this question. The question says options in which at least 3 molecules follow octet rule. हमें बताना है कि किस ऑप्शन में at least 3 molecule follow करते हैं octet rule, right? The key concept for this question is octet rule. octet rule दिया किसने था? octet rule लुइस ने दिया था, right? इसमें हम लोग लुइस सिंबल्स का यूज भी करते हैं, right? अगर बात करें CO2 की, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिए, राइट? ये डबल बॉन्ड हमें देखने को मिली, ये डबल बॉन्ड देखने को मिली, ठीक। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, राइट? और 2 बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसकी बात करें इस कार्बन की, तो देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई हुई? 4। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ठीक है। C2H4 की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है, राइट? वो कार्बन से क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, राइट? तो क्या बना लेता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, राइट? तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करें, इन 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटरमोस्ट में, इसके भी और इसके, ये दोनों भी ड्यूप्लेट फॉलो कर रहे हैं, यानी ये भी मॉलिक्यूल हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर HCl की बात करते हैं, राइट? हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाइड्रोजन से वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाइड्रोजन Cl का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो यानी ये भी क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। NO की बात करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने किसके साथ शेयर कर लिए? ऑक्सीजन के साथ। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ऑक्सीजन का तो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा, राइट? ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। को 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो हमारे पास इसमें ये 3 मॉलिक्यूल्स तो फॉलो कर रहे हैं ऑक्टेट रूल, बाकी मॉलिक्यूल्स ये जो है NO वो नहीं कर रहा, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कौन से ऑप्शन की, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले लास्ट वाले ऑप्शन की, राइट? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल सेम है इसमें, CO2 और C2H4, ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं। बात करते हैं BCl3 और O3 की। BCl3 बोरॉन के आउटरमोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया। नाउ क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अगर उसने बोरॉन के से कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए, राइट? बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अगर हम लोग ध्यान से देखें, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 to 4 to 6, राइट? इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऐसे स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं रहता उन्हें बोलते हैं हम लोग हाइपोवेलेंट स्पीशीज। कैसे क्या बोलते हैं? हाइपोवेलेंट स्पीशीज। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोवेलेंट होता है, ठीक। तो ये तो नहीं फॉलो करता ऑक्टेट रूल। O3 ओजोन की बात करते हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है।
O3 का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, राइट, O3 का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो ये होता है कि एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और ये ऑक्सीजन जो रहता है वो बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देता है, ठीक है, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इसके, राइट। अगर इसमें बात करें इस ऑक्सीजन की, तो इसके भी देखो दो, दो चार, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, राइट, 2 to 4 to 6 to 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक लोन पेयर इसके पास है, राइट, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक। तो 2 to 4 to 6 to 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, बट BCl3 नहीं कर रहा। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में तो है, ठीक है। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, BCl3 फॉलो नहीं करता ऑक्टेट रूल, NO भी हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, राइट। हमें चेक करना है किसके लिए, NO2 और H2SO4 के लिए, राइट। H2SO4 और NO2 की बात करते हैं। NO2 की अगर बात करें तो NO2 का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा रहता है, नाइट्रोजन के पास होते हैं बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो दे देता है ऑक्सीजन को बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो 2 to 4 to 6 to 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। इस ऑक्सीजन को अगर देखें 2 to 4, राइट, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 2 to 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 लोन पेयर इसके पास है, एक नेगेटिव चार्ज, 2 लोन पेयर, यानी 2 to 4 to 6, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। इसके दोनों के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है बट इसके 7 है, यानी NO2 भी हमारे पास फॉलो नहीं करेगा क्या, ऑक्टेट रूल, राइट। अगर H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन को देखें 2 to 4 to 6 to 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8, राइट। ये दोनों तो ऑक्सीजन जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी ड्यूप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें सल्फर की तरफ तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यानी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये एक हाइपरवेलेंट स्पीशीज है। हाइपरवेलेंट स्पीशीज रहते हैं, राइट, जो हाइपरवेलेंट स्पीशीज रहते हैं या जो हाइपोवेलेंट स्पीशीज रहते हैं, उनके एग्जिस्टेंस और उनकी स्टेबिलिटी के वजह से ही हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल फेल हो गया था, राइट। ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को बताने में फेल हो गया था, राइट। तो ए और डी तो करेक्ट है, NO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, H2SO4 नहीं करता, इस वजह से बी और सी हमारे ऑप्शन दोनों ही गलत है,
NO2 और H2SO4 इसमें नहीं करता, और इसमें भी NO2 और H2SO4 नहीं करता, और इसमें NO भी नहीं करता, और BCl3 भी नहीं करता, राइट। ऑप्शन सी में तो सारे नहीं करते, ऑप्शन बी में O3 और HCl करते हैं, राइट, बट हमें एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स बताने थे, इसलिए बी और सी गलत हो जाएगा और ए और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।